हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में हम अवकलन बोलेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में हर एक बार 15 से 20 MCQ पूछता है। ये आप सभी के लिए बहुत बेसिक कंसेप्ट रहेगा, लेकिन आप सब इसको पढ़ने के बाद आप इंटीग्रेशन आसानी से बना देंगे। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास मात्र 15 मिनट का होगा, चूँकि टाइम नहीं रहता है, अभी क्लास है मेरा, तो 15 मिनट में हम आपको सिखा देंगे डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप सभी को क्या देखना होता है दोस्तों, इसमें आप सभी को कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा, जो हम यहीं पे प्रैक्टिस करवा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ पे लिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन का सिंबल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूला लिखा देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि dx बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दोस्तों सेम दिखेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे dx दिख रहा है, यहाँ पे dx दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 दे देंगे। दोस्तों, आप सभी को 15 मिनट तक इस वीडियो में बने रहना है और लास्ट में इसका रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा और आप बिलीव करेंगे कि हम पूरा डिफरेंशिएशन सीख गए। तो ये हमारा पहला फार्मूला है कि अगर डिफरेंशिएशन dx बटा dx रहा तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पे दूसरा फार्मूला, अगर आपके पास dx की पावर n दिया रहे, क्या दिया रहे दोस्तों, dx के पावर n बटा dx दिया रहे, तो इसका क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, ये n है, इसको हम आगे ला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1। अब इसको याद कैसे करेंगे बाबू, जब x के पावर n मतलब किसी भी संख्या मतलब x के ऊपर पावर में n रहा तो n को सबसे पहले पकड़ के नीचे कर देंगे, फिर उसमें से एक पावर घटा देंगे। जैसा कि दोस्तों देखो, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n लिखे, फिर ये सेम था सेम लिखे, फिर n में एक माइनस कर दिए। तो यहाँ पे करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पावर को आगे कर देना है और पावर को एक घटा देना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्त, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक d हो गया x के पावर 7 दिया रहे। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे एक प्रश्न दिया रहे कि बताओ x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो करना कुछ नहीं है, जो पावर में दिखे, जो किसी के माथा पर दिखे, उसको पहले नीचे पटक दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे है ना n है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 दे देंगे, ठीक है। फिर कहता है कि x दो, यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, तो यहाँ पे देंगे x। फिर कहता है x के पावर n-1 मीन्स n-1, n यहाँ पे है क्या, एक कोई नंबर है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7-1। इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 7 हो गया, x हो गया। अब 7-1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। दोस्तों, हमारा यही है डिफरेंशिएशन। आप बिलीव करेंगे कि इतना आसान होता है डिफरेंशिएशन। हाँ दोस्तों, बहुत आसान होता है। आप कभी पढ़े नहीं हैं इसीलिए लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सब बहुत आसान है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हमारा ये कुछ 2 फार्मूला हो गया। अब हमारा ये तीसरा फार्मूला रहेगा क्या, अगर k रहा दोस्तों, d k बटा dx दिखा तो आप सभी को बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब k क्या है, यहाँ पे k एक कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि मीन्स एक कोई अचर होगा, अचर मीन्स मतलब कोई एक नंबर होगा। लाइक अब इसको हम एग्जाम्पल देके समझते हैं। अगर आपके पास कोई बोले d8x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप सभी को करना क्या है, देखो यहाँ पे जो k है वो एक अचर है, अचर रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट, CON कांस्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर d के बगल में अगर कोई नंबर दिखा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है, तो आपसे पूछेगा d8 बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सबको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख देना है और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सभी को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिए अच्छा से। 15 मिनट में हम आप सभी को ऐसा सिखा देंगे कि आप सब ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे।
तो यहाँ पे हम 3 चीज़ सीख गए। एक पहला चीज़ सीखे कि अगर दोनों सेम सेम रहा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर के कोई कांस्टेंट रहा तो उसका मान 0 हो जाएगा। और तीसरा क्या सीखें कि अगर कोई डिफ्रेंसिएशन में पावर दिया रहे, x की पावर n दिया रहे, तो n को पकड़ के आगे कर देंगे, फिर पावर में n घटा देंगे। जैसा कि यहाँ पे x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या किए कि n को हम यहाँ पे लिख दिए, फिर x के पावर n - 1 हम घटा दिए। तो दोस्तों अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के लिए हमको एक कुछ लाना पड़ेगा, और 1 मिनट रुक जाइए। हाँ दोस्तों, तो हम मिटाने के लिए एक ले आए हैं। यहाँ पे हम कुछ लिखा सकते हैं, लेकिन अब इसको हम मिटा देंगे। लेकिन इससे पहले हम चौथा कंसेप्ट यहाँ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, अगर आपके पास d दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, d दिया हुआ रहे, अगर यहाँ पे k है, ठीक है दोस्तों, तो k में तो कांस्टेंट होंगे आप। अगर यहाँ पे कोई 3 भी दे दिया रहे तो क्या होगा, अगर कोई 3 दे दिया रहे तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ये माइनस में भी रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, तो हमारा चौथा फार्मूला तैयार हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आप सभी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो हम चौथा फार्मूला सीख चुके हैं। अब पांचवा फार्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। अब पांचवा फार्मूला कहता है, अगर आपके पास, इसको साइड कर देते हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहे d sin x dx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। ये sin x होता है बहुत सीधा होता है, बहुत भोला होता है, भोला भाला सा होता है ना, तो sin x बहुत सीधा होता है। तो जब भी आएगा, जब साइन में कॉस ही आएगा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। अब इस पर भी हम एग्जाम्पल करा देते हैं, अब कॉस इस पर करा देते हैं। तो दोस्तों आप सभी से कोई पूछेगा कि बोलो साइन 6x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को करना क्या है, तो सबसे पहले आप सभी को यह देखना है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स, और जो x के बगल में है, मतलब x हम किसको मानेंगे, ये टोटल को हम x मानेंगे, तो x में कितना लिखेंगे 6x। लेकिन इसका एक नियम कहता है कि जो x के बगल में रहेगा वो इंटू में हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू दिया है और अगर x के बगल में कोई कांस्टेंट राशि है वो इंटू में हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 cos 6x। अब हम इसको रियल लाइफ से कैसे समझेंगे, देखो अगर जब भी किसी x के बगल में, y के बगल में अगर कोई कांस्टेंट राशि रहा तो उसको बाहर भेज देना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप x के कोई बगल में रहेगा वो पीछे फेंक देंगे, साइड कर देंगे। जैसा कि अब एग्जांपल समझते हैं, तुम किसी के आगे पीछे घूमते हो, तुम x के आगे पीछे घूमते हो, रहते तो साथ में हो, लेकिन x तुमको कोई वैल्यू नहीं देता है, तुमको उस साइड में फेंक देता है। इसलिए देखो यहाँ पे x है, x इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसको फेंक दिया उठाकर, तो 6 यहाँ पे कितना था 6 था, तो 6 को फेंक दिया, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर 6 cos 6x हो जाएगा। समझे दोस्तों। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई, पहला में क्या दिया था कि अगर dx के पावर n दिया रहे तो क्या करेंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन रहा तो क्या करेंगे, dx बटा dx का डिफ्रेंसिएशन रहा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये क्या है कि sin का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, तो पहले लिख दिए cos x, तो जो x के बगल में यहाँ पे था 6 था, तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 6। अगर x के बगल में बाबू, अगर x के जगह में 12x रहता तो यहाँ पे 12 आ जाता, फिर ये ऐसे हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम किए क्या, जो x के बगल में है 7 तो रहेगा, उसको फेंक देगा। लाइक cos 6x था तो 6x गुना में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब 6 नंबर पे फॉर्मूला पे चलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो cos x बहुत खचरा होता है, ठीक है।
बैठेगा तोरे स्कूटी पे, लेकिन खर्चा करने का बारी आएगा तो तू करवे, ठीक बा। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसको बोलना है आप सभी को कि माइनस साइन x होता है। अब ये जो cos x होता है ना, बहुत खचड़ा होता है, बहुत खचड़ा। ये रहेगा दोनों साथ में, सिनेमा हॉल जाएगा दोनों साथ में, कॉफ़ी पीने जाएगा दोनों साथ में, लेकिन खर्चा ही नहीं करेगा, खर्चा दूसरा से करवाएगा। यही है cos x। cos x कमीना होता है, इसके साथ जिसके साथ जाता है उसके साथ माइनस लगा देता है। तो देखो दोस्तों, ये cos था, साइन के साथ गया तो साइन को माइनस लगा दिया, मतलब बिल पेड करवा दिया। तो ऐसे दोस्तों से आप बच के रहेगा। तो आप सबसे कोई पूछेगा कि cos x dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है माइनस साइन x होता है। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑफकोर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि d cos 5x, दिख रहा है ना दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि d cos 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आप सभी को बताना है cos, पहले दिमाग में यही लगाना है कि ये cos आया है, ये ससुरा खचड़ा है, तो इसके साथ में माइनस लगा देना, किसी के साथ जाएगा वो माइनस लगा देगा। तो पहले लगाएंगे माइनस, फिर cos का जोड़ी क्या होता है, साइन होता है, तो लगाएंगे साइन, तो इसका क्या होता है, साइन x होता है। अब देखेंगे हम जो x मतलब x यहाँ पे है कितना, तो x में कितना है, ये टोटल है कितना है 5x है, ये x का काम करेगा, तो साइन x होता है माइनस साइन x, तो x में कितना है 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। अब यहाँ पे क्या बोले थे, तुम्हारी x वैल्यू नहीं देती होगी, ठीक है, तो तुम आगे पीछे तो रहोगे लेकिन तुमको भगा देगा। तो यहाँ पे x के बगल में कितना है 5 है, तो 5 को कहा बेटा जा तू, जा 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 तो जा, तो यहाँ पे भगा देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में। इसको हम 5 को पीछे भी लिख सकते हैं और इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इतना ईजी से आप सभी को समझा रहा हूँ। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं आपकी मन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ सीख चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों जल्दी से पढ़ा रहा हूँ कि मेरा 5 बजे से क्लास है, अगर हम ना जाएंगे तो हमके गुरुजी पीट दिए तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जल्दी दे देते हैं। अगर ये देखो, अगर यहाँ पे 5x के अलावा 6x आ गया, 7x आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को ये पूछेगा नहीं, भगा देगा ही, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो cos 100x मतलब 100x दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos कमीना माइनस लगाएंगे, cos का साथ ही साइन होता है, साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन। अब देखो, अब x के बगल में कितना है, अब x के बगल में 100x है, 100x, तो लिखेंगे 100x। तो यहाँ पे हम जो लिखे ना दोस्तों, अब x के बगल में कितना है, x के बगल में कितना है, x तो इसको कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा, तो x का मान 100 है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो लिख देंगे 100, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, हम हट जाते हैं हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। हम कितने पे चले गए, हम 5 पे और 6 पे पहुंच गए। इसमें ऐसा कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, जिससे आप सबको 5.2, 5.1, 5.3 को बनाने में बहुत आसानी होगा। तो दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। रैपिड फायर, आधा घंटा छुट्टी मिला है मेरा, आधा घंटा में आप सभी को पूरा अच्छी तरीके से बता देंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम भी एक स्टूडेंट है, मरवाड़ी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और यहाँ पे पढ़ने आता हूँ, तो यहाँ पे आधा घंटा का टाइम मिलता है, तो वीडियो बना लेता हूँ तो अब सॉरी हाँ, तो अब हम लोग 6 पे चल गए हैं, अब हम लोग 7 फार्मूला पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछा कि दोस्तों बताओ d, क्या पूछेगा, ये ऐसा पूछेगा कि बताओ दोस्तों d1/x dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देख रहा है, इसको अटका हुआ है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप सभी को ही बताना होगा। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप सभी को बताना होगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझना होगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मतलब समझ में अभी नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अभी आप सभी को क्लियर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग समझते हैं, उससे पहले हम कुछ एक ऐसा फार्मूला के थ्रू चलते हैं जिससे आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 7वां फार्मूला में हम लिखेंगे
उससे पहले हम एक आप सबको एमसीक्यू दे देता हूँ। बताओ dx के पावर 9 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सब रिमाइंड करो कि मतलब क्या होगा। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, जब भी अगर किसी x के पावर में कोई भी रहे तो उसको नीचे बुला, बाबू आ जा जा जा। जब x के ऊपर में कोई रहे, जैसे मैं सोचो कि कोई लड़का है वो छाता पर चला गया कूदने के लिए, अगर उसको मम्मी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बेटा नीचे आ जा नीचे आ जा। तो जैसे ही x के ऊपर में कोई फंक्शन है 9x है, ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 9x है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x लिखेंगे, और जो x है वहाँ पे हम x लिखेंगे, लेकिन जो 9 है ना दोस्तों उसको एक पावर घटा देंगे। मतलब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9 - 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9x के पावर 8। दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो किए क्या, ये फार्मूला था, अगर डिफ्रेंसिएशन x के पावर n के ऊपर में कुछ भी रहा तो n आ जाएगा, फिर पावर a घटा देंगे। तो यहाँ पे हम 9 था तो 9 लिखे, x के पावर n - 1 मीन्स 9 - 1। तो यहाँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब 8वां मतलब कुछ देते हैं आप सभी को ये बताना है कि 100x dx का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप बताइए, इसको मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे 100 दिखा 0 मार देंगे, नहीं। अभी हमने बताया था अगर कोई कांस्टेंट दिखे तो उसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि बकलोलिया के साथ में आया है कांस्टेंट। तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया था कि कोई x के आगे पीछे कोई नहीं रह सकता, ठीक है। x के साथ में तो रहोगे लेकिन x तुमको कोई वैल्यू नहीं देगा, भगा देगा, भाग तुम। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले x के ये वैल्यू नहीं देगा, x को इसको वैल्यू नहीं देगा, तो ये कांस्टेंट राशि है, बेचारा चुपचाप चल जाएगा बगल में चल गया, ठीक है। तो ये इसको पहले हम बगल में निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। अब बचा कितना, d बचा और x बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे dx। अब नीचे में कितना था, dx था, तो dx हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को ये बताना है, यहाँ पे तो 100 रहेगा ही। आप सभी को मैंने ये बताया था कि जहाँ सेम दिखे उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे dx बटा dx दिख रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 100 हो जाएगा। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 8 पे पहुँच चुके हैं, इसमें टोटल 11 से 12 फार्मूला आप सभी को रिमाइंड करना होगा। अगर ये सब कर लेते हैं तो आप सभी को ये डिफ्रेंसिएशन आसानी लगने लगेगा। तो दोस्तों हम 9 पे चल चुके हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपके पास tan का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो आप सभी को क्या बताना है। तो tan का डिफ्रेंसिएशन जब भी आपसे पूछे तो tan का sec स्क्वायर x होता है, तो हम लिखेंगे d tan x dx। क्या लिखेंगे, d tan x dx, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा वीडियो की देख लेते हैं क्वालिटी। टाइम तो है ही मेरे पास अभी, हाँ सही है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या देखा, जब भी अगर आपको tan दिखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन में स्क्वायर कर देना है। जैसा कि यहाँ पे दिया है d tan x dx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर होगा। दोस्तों उससे पहले हम आप सभी को इसमें बात बता देते हैं कि जब भी आएगा sin cos आएगा, tan cot आएगा, sec cosec आएगा, तो मतलब आप 10th में ये सब पढ़े होंगे। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा कि d tan x dx बटा होता है sec स्क्वायर x। अब इस पे फार्मूला कैसे आएगा, ये सब तो हम सीख चुके हैं, अब इस पे हम कैसे सीखेंगे। तो इस पे हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे d दिया हुआ रहे, tan 6x दिया हुआ रहे, तो अब इसको करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले फार्मूला देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। किसी के पास मिलने जाते हो तो उसको क्या बोलते हो, पहले उसका लोकेशन पूछते हो कि कहाँ होता है, मतलब कोई एक आइडिया, मतलब तो यहाँ पे tan दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो आप सोचोगे कि tan x, अच्छा tan x है, इसका sec स्क्वायर होता है, हाँ तो sec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x स्क्वायर। अब x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे यहाँ पे देखो कितना है x, इसका बगल में 6x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x। अब अभी मैंने बताया x किसी को वैल्यू नहीं देता है। तुम कोई भी रहो, तुम अमीर रहो, गरीब रहो, मीडियम साइज रहो, चाहे तुम्हारे पास थार गाड़ी क्यों ना हो, x किसी को वैल्यू नहीं देखा क्योंकि तुम उसे एक बार छोड़ के चले गए हो, ठीक है। तो x को भगा देगा, भग बकलोल। तो यहाँ पे देखो कितना है, x के बगल में कितना है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया रहे और tan
100x। तो यहाँ भी करना कुछ नहीं है, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब x के बगल में कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x में मतलब है 100x, तो 100x लिखेंगे, और x के बगल में है 100, तो 100 कांस्टेंट में गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। यही है आप सभी को डिफ्रेंशिएशन। आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप सभी को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम मिटा सकते हैं, उससे पहले एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। आप सभी को बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन x का क्या होता है, तो उसका 1 होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन पूछे, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन पूछे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अगर कोई किसी के कोठा पे चढ़ जाएगा तो उसको मम्मी बोला, ए बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा नीचे आ जाएगा, उसके बाद मम्मी मारेंगे कूद कूद के, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई फार्मूला पूछे एक्स के पावर एन का, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको हमने इस पे बनाया था, एक्स के पावर एन पे बनाया, एक्स इंटू एन के पावर एन माइनस 1। तो दोस्तों आप सभी को ये सब याद रखना है। अब हम कितना कंसेप्ट पे पहुँच गए, 9 नंबर पे पहुँच गए। अब हम लोग 10 पे पहुँचेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। हाँ टाइम हो गया जी, मेरा क्लास करने का टाइम हो गया। हाँ आधा घंटा बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों हम लोग 9 पे पहुंच चुके हैं, अब हम लोग 10 पे पहुंचेंगे। इसमें पहले हम आप सभी को जल्दी जल्दी फार्मूला सिखा देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको हम साइड में रखते हैं। देखो जब हमने अभी बताया कि tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो आपसे कोई प्रश्न करते हैं जो हम पीछे पढ़ा दिए, आप बताओ कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपसे बोलेंगे कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, माइनस और साइन एक्स होता है, क्योंकि cos कमीना होता है, दूसरा के साथ जाता है, खाता है, बढ़िया से खाता है, लेकिन कहता है कि तुम ही पैसा दो, हम नहीं देंगे, तो खा लिया। तो हम लोग अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, 10 नंबर पे। अगर आपके पास, लेकिन यहाँ पे देखो tan x और tan इनवर्स x में बहुत अंतर है, हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे d tan इनवर्स x दिया रहे और बटा dx दिया रहे, तो अब इसका क्या करेंगे, तो इसका करना कुछ नहीं है, चुपचाप आप सभी को फार्मूला याद कर लेना है, उसी में भलाई है। क्योंकि ये बहुत आसान है, अगर फार्मूला आपको याद रहा ना तो आप किसी से नहीं डरेंगे, आप करना है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि आगे जाके फंसेंगे, लेकिन फिर भी आप चले जाएंगे, फंसेंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि d tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है 1 + 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब d tan इनवर्स x का जब भी आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछे तो आप सभी को बताना है tan इनवर्स 1 बटा एक्स स्क्वायर। tan का साथ ही होता है कॉट, तो कॉट में हम माइनस लगा देंगे, आगे सब हम बना देंगे। क्लास है क्या? तो अब हम 11 नंबर पे चलते हैं। क्लास है ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहे। जय हिंद। अरे साला